मंगल पांडे ने कहा, टीबी उन्मूलन के लिए राज्य में चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। और पूर्णिया में आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई गई। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तनुजा सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बेटियां समृद्ध समाज की तस्वीर हैं। मधेपुरा में आज समाज सुधार अभियान के मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के जागरूक होने की वजह से राज्य में प्रजनन दर में कमी आई है और इससे राज्य का विकास होने में साथ ही प्रदेश में समृद्धि आई है। उन्होंने कहा कि बेटियों के शिक्षित होने से न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि समाज की तस्वीर भी बदलती है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों का पटना पहुंचना लगातार जारी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में आज यूक्रेन से लौटे 2 मेडिकल छात्रों वशिष्ठ और रंजन के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। वहीं रविशंकर प्रसाद ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल पर भी बात किया। उन्होंने परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि पीएम की तत्परता से यूक्रेन में फंसे और भी छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापसी होगी। कुछ लोग फंसे हो भी आ जाएंगे। अरे लगभग 13.5 भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने यूक्रेन से वापस लौटने पटना सिटी के छात्रों के घर जाकर उनसे मुलाकात की। श्री यादव ने बताया कि यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसमें से अधिकांश लोग वापस आ गए। एक शिवांगी का अभी तक आने का क्रम नहीं बन पाया है। भूमि में वो रह रही है, वहाँ युद्ध की स्थिति है, उसी के वापस आने की कोई सूचना नहीं है। परिवार का संपर्क उससे है। मैंने सही परिवारों में मिलने का तय किया था। 10 परिवारों से मैंने दूरभाष पर बात की है और आज 7 परिवारों से व्यक्तिगत रूप से जाकर के मैं मिला हूँ। भारत सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि जो बच्चियाँ वहाँ से वापस आई हैं तो उनकी शिक्षा बाधित नहीं हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग होमवर्क कर रहा है कि कैसे इन बच्चियों को भारत में ही किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जा सके। यूक्रेन से अपने घर लौटे ऋषिकेश आनंद का बांका पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर ऋषिकेश ने घर लौटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हमें सपोर्ट कर रहे थे रहने के लिए, खाने के लिए। कुछ प्राइवेट कंपनीज थी इंडिया की जो स्पॉन्सर कर रही थी और कुछ हंगरी गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे फॉरेनर्स यूक्रेनियन इंडियंस के लिए भी वो एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे थे। फिर इवैक्यूएशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कराया जा रहा था। पर डे 3 से 4 एयरक्राफ्ट आते थे और फिर हर होटल से स्टूडेंट को वहाँ तक ले जाया जाता था। भगवान के बाद वो मेरे लिए मोदी जी ही हैं। उनके चलते ही मेरा बच्चा आज घर तक पहुँच पाया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आगे के समाचारों में जगदानंद राजद राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश में अफसरशाही को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ चुनिंदा अफसरों के माध्यम से राजकाज चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईमानदार और वरिष्ठ अधिकारियों को उपेक्षित रखा जा रहा है। एक व्यक्ति इस 12-13 करोड़ जनता के हित की बात सोचता है, जिसका नाम है नीतीश कुमार, और उसके जो 10-5 लघुए भगवे अफसर है वो, वरना मेरा अनुभव है एक इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली, मेहनती, काम करने वाले ईमानदार अफसरों की जमात है, लेकिन उसके अगल बगल में नहीं देखता।
पटना में आज भाजपा चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कर रहे हैं। इस बैठक में 4 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। बैठक में बिहार सलाहकार प्रभारी हरीश द्विवेदी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह के साथ ही राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शामिल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट की तरफ से विधान परिषद चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान कर दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश लोजपा अध्यक्ष हुलास पांडे ने कहा कि गया से सत्येंद्र शर्मा, नालंदा से नरेश प्रसाद, रोहतास से रविशंकर पासवान, दरभंगा से विपिन पाठक और सुपौल से गंगा सागर कुमार को टिकट दिया गया है। 5 उम्मीदवारों की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सपना है बिहारी पद, उसको मजबूती देते हुए इस बार अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव जीतकर आएंगे और विधान परिषद में अपनी आवाज को मजबूती से रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि टीबी उन्मूलन को लेकर राज्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 24 फरवरी से शुरू हुआ ये कार्यक्रम वर्ल्ड टीबी डे के दिन 24 मार्च को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड स्तर पर टीबी ट्यूसडे का आयोजन हो रहा है। इस हैशटैग के माध्यम से सोशल मीडिया पर टीबी के प्रति आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मुक्त भारत बनाना है। मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके धरहरा प्रखंड में सिविक एक्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी संजय कुमार ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में रह रहे ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तरफ से मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम समाज की मुख्यधारा से जुड़े रहें। आपके बीच से कोई भी अगर समाज की मुख्यधारा से अलग होने का प्रयास कर रहा है तो उसको अपने तरीके से समाज की मुख्यधारा में लाएं। और प्रशासन हमेशा आपके बीच तक ये काम कर रही है। आपकी हर समस्याओं को निदान करने के लिए हम लोग संकल्प हैं। इस मौके पर सीआरपीएफ के डीआईजी विमल कुमार बिष्ट ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम कोबरा और सीआरपीएफ बटालियन द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास करना है। कल ही हमने एक कैंप लगाया था चोरमारा में कि उसमें साधारण ग्रामवासियों के साथ साथ जो नक्सल के लीडर हैं उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनके बच्चे भी आए थे। हमने उनको भी समाज का हिस्सा सबके बराबर मानते हुए उनको भी अपनी तरफ से जो भी सहायता कर सकते थे उनको सामानों का वितरण किया है। बर्तन दिए हैं, कंबल दिए हैं, साड़ी दी है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिए जितने भी लोग हैं भले ही वो मुख्य धारा से फिलहाल हट गए हों, कभी ना कभी वो भी वापस आएंगे, सब बराबर है। पूर्णिया में आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर फणीश्वर नाथ रेणु पर लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजनाथ यादव ने कहा कि फणीश्वर नाथ रेणु की लेखनी अद्वितीय है, जिसके पात्र आज भी जीवंत हैं। महिला आंचल जो प्रथम उपन्यास उनका था, उससे देश नहीं विदेश में प्रसिद्धि पाई और पूर्णिया का नाम भी राष्ट्रीय चित्रपटल पर आया। उनकी वजह से आज मैं जब कभी बिहार के बाहर जाता हूँ समारोह संगोष्ठी में, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ है, मैं बोलता हूँ पूर्णिया विश्वविद्यालय। तो लोग कहते हैं कि वही पूर्णिया विश्वविद्यालय जहाँ फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है, जहाँ पैदा हुए थे। इस अवसर पर पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि रेणु जी पूर्णिया के रहने वाले थे और उनकी वजह से पूर्णिया को एक अलग पहचान मिली है। अंचल को लेके उन्होंने जो देश और दुनिया में हिंदी साहित्य, हिंदी कथा को लेके एक परचम लहराने का काम किया, देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त किया है। आज उसकी जयंती पे उनको हम सभी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।
और अब 3 मिनट में 10 खबरें। यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। आज 11 विशेष विमानों के माध्यम से यूक्रेन में फंसे लगभग 2200 से अधिक छात्रों को स्वदेश वापस लाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी हवाई अड्डे पर वापस लौट रहे छात्रों की अगवानी कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल छात्रों को अपने देश में इंटर्नशिप करने की मंजूरी दे दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि मुंगेर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीएम इसका ऐलान करेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे के विकास के लिए 133 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटिहार में अमृत महोत्सव के तहत कोविड टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। औरंगाबाद जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 4 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। मधुबनी के राजनगर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार दिलाना है। और पटना के कारगिल चौक पर पारा मेडिकल छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग पारा मेडिकल कोर्स सेवा नियमावली बनाने की मांग कर रहे थे। और अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर। एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम का हो सकता है ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, टीबी उन्मूलन के लिए राज्य में चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। पूर्णिया में आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई गई। कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।